बहुत दुनिया कठिन तेरी, मैं कैसे जिंदगी जी लूं। बहुत दुनिया कठिन तेरी, मैं कैसे जिंदगी जी लूं। सजाए रंग कितने हैं, सजाए रंग कितने हैं, मेरे दिल को लुभाने को। सकूं किस रंग से पाऊं, सकूं किस रंग से पाऊं, बता दे मेरे मालिक तू। बहुत दुनिया कठिन तेरी, मैं कैसे जिंदगी जी लूं। अनेकों साज बजते हैं, हुआ सिकिए मन मेरा। अनेकों साज बजते हैं, हुआ सिकिए मन मेरा। मधुर साजों की साजिश का, मधुर साजों की साजिश का, सताया मैं दीवाना हूँ। बहुत दुनिया कठिन तेरी, मैं कैसे जिंदगी जी लूं। बनाए मोह के बंधन, फसाया जाली रिश्तों का। बनाए मोह के बंधन, फसाया जाली रिश्तों से। समझ आता नहीं मुझको, समझ आता नहीं मुझको, तेरी दुनिया का मारा हूँ। बहुत दुनिया कठिन तेरी, मैं कैसे जिंदगी जी लूं। दीवाना इस कदर दिल है, तेरी दुनिया के भोगों में। दीवाना इस कदर दिल है, तेरी दुनिया के भोगों में। असल में भोगना क्या है, असल में भोगना क्या है, समझ या नहीं मुझको। बहुत दुनिया कठिन तेरी, मैं कैसे जिंदगी जी लूं। घर परिवार सुत नारी, घर परिवार सुत नारी, लपट इनकी बड़ी भारी। घर परिवार सुत नारी, लपट इनकी बड़ी भारी। छूटना है बहुत मुश्किल, छूटना है बहुत मुश्किल, झुलस के शब को मरना है। बहुत दुनिया कठिन तेरी, मैं कैसे जिंदगी जी लूं। झूठ छल कपट और होशियारी, झूठ छल कपट और होशियारी, सभी की पोटली भारी। झूठ छल कपट और होशियारी, सभी की पोटली भारी। उजले तन बदन सबके, उजले तन बदन सबके, कैसे भेद को पालूं।
बहुत दुनिया कठिन तेरी, मैं कैसे जिंदगी जी लूं। सभी अपने यहाँ लगते करीबी भी गजब के हैं। सभी अपने यहाँ लगते करीबी भी गजब हैं वो। भरम तो तब टूटा, भरम तो तब टूटा खजाना, जब लुट गया सारा। भरम तो तब टूटा खजाना, लुट गया सारा। बहुत दुनिया कठिन तेरी, मैं कैसे जिंदगी जी लूं। धार बहने लगी मेरी आँखों से मालिक, धार बहने लगी मेरी आँख से मालिक। आँख का जब पानी भी सूखा है, दहाड़े मार कर रोऊं या शर पटक के मर जाऊं। दहाड़े मार कर रोऊं या शर पटक के मर जाऊं। मरा बे मौत गणे सादास, मरा बे मौत गणे सादास। कभी सोचा नहीं बंदगी कर लूं। बहुत दुनिया कठिन तेरी, मैं कैसे जिंदगी जी लूं। प्रेमी सज्जनों, इस संसार में हमारे मन को फंसाने के लिए नाना प्रकार की चीजें बनी हुई हैं। इस संसार में हमको ऐसा उलझा दिया गया, इस मन को फंसाने के लिए अनेक प्रकार की चीजें बना दी गई, अनेक लुभावनी चीजें बना दी गई, जिसमें हम उलझते रहे और फंसते चले गए। इसलिए कहा बहुत दुनिया कठिन तेरी, मैं कैसे जिंदगी जी लूं। ये जो माया का संसार है, ये जो काल का संसार है, यहाँ जो जन्मना और मरना लगा हुआ है, इस धराधाम पर जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जिसको देख करके हमारा मन लालियत हो रहा है, वास्तव में ये सच नहीं है। इस संसार की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, किसी भी वस्तु का अपना मोल नहीं, और किसी वस्तु का मोल भी है तो हमने लगाया हुआ है। प्रेमी सज्जनों, इस मन को फंसाने के लिए, इस मन को लुभाने के लिए न जाने कितने प्रकार के रंगों में हमको रंगा दिया गया है। अनेक प्रकार के राग हैं यहाँ, अनेक प्रकार के साज हैं यहाँ। हम उन्हीं में आशिक हुए बैठे हैं, हम उन्हीं को गुनगुना रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि इस दुनिया के साजो साज में हम किस तरह फंसे जा रहे हैं। ये दीवाना है मन, मस्ताना है ये मन, इस मस्ती में हम अपने मालिक को भूले हुए हैं। इसलिए कहा ये दुनिया बड़ी कठिन है, इससे हमको निकलना बहुत कठिन है। जिसने अपनी आत्मा का चिंतन कर लिया, अपने आप को जानने की कोशिश की, परमार्थ के राह पर निकल पड़ा, संतों की खोज की, तो उसको संत मार्ग भी मिल गया। और लेकिन जो व्यक्ति संसार में केवल संसार मुखी होकर के इस मन के कहने पर अपने आप को संसार में लगाता रहा और वो संसार में जीवन भर लगता रहा। इसीलिए कहा
कि यहाँ की जो बाजे हैं, यहाँ के जो साज हैं, यहाँ की जो मधुर आवाज है, ये केवल मिथ्या है, वास्तव में सत्य कुछ भी नहीं। बनाए मोह के बंधन, फंसाया जाल रिश्तों से, समझ आता नहीं मुझको तेरी दुनिया का मारा हूँ। उस परम पिता परमेश्वर ने हमको बुद्धि जैसा भंडार दिया और कहा कि हे जीव, तू अपने इस बुद्धि के बल से, बुद्धि के प्रयोग से अच्छा भला बुरा समझेगा। लेकिन हमने अच्छा भला बुरा तो समझा, कहाँ तक समझा? केवल अपने हित के लिए और संसार की भक्ति करने के लिए। लेकिन आत्मा, इस सूरत का, इस आत्मा का कल्याण कैसे होगा, ये हमने नहीं समझा। क्योंकि इन माया मोह के बंधनों में, रिश्तों के जाल में हम फंसते चले गए और समझ ही नहीं पाए कि हमें क्या करना है। दीवाना इस कदर दिल है तेरी दुनिया के भोगों से, इस दुनिया के भोग पदार्थों में हमने अपने दिल को इतना जोड़ लिया, इतना जोड़ लिया कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम परमात्मा की भक्ति कैसे करें। लेकिन प्रेमी सज्जनों, संत महापुरुषों ने हमें बार बार इस धराधाम पर आकर के समझाया और चिताया। कहा कि हे मानव, आज भी चेत जा, आज भी समझ जा। जब तक तू अपने आप को नहीं जानेगा, परमात्मा को पाने की चाह नहीं रखेगा, इस संसार के कर्म बंधनों में बंधता रहेगा और इन भोग पदार्थों में लगा रहेगा, तो तेरा जन्मना और मरना होता रहेगा। इसलिए प्रेमी सज्जनों, असल में हम असल जानते नहीं और असल पर सफर करने लगते हैं, और असल का तो हमें ज्ञान ही नहीं होता कि असल में असल क्या है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमें समझना है कि परमात्मा की भक्ति क्या है और हम परमात्मा की भक्ति कैसे करें। आज संसार में नाना प्रकार की भक्ति करवा रहे हैं, नाना प्रकार की भक्ति में हम उलझे हुए हैं। लेकिन क्या हम जान पा रहे हैं कि असल में भक्ति क्या है? कहा झूठ छल कपट और होशियारी, सभी की पोटली भारी, उजले तन बदन सबके, कैसे भेद को पाऊं। इस संसार में हर एक आदमी अपनी अपनी चालें चल रहा है। दुनिया में रुपया पैसा धन दौलत कमाने के लिए झूठ छल कपट और होशियारी कर रहा है। और सबके चेहरे इतने सुंदर हैं, तन इतना सुंदर सजा के रखा है, उनकी वाणी से, उनकी भाषा से, उनके मधुर मिठास से हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कोई हमें छल रहा है या हमारे साथ छल कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किसके साथ में हैं और किसका साथ कर रहे हैं। इसलिए कहा झूठ छल कपट और होशियारी, सभी की पोटली भारी, उजले तन बदन सबके, कैसे भेद को पालूं। क्योंकि सामने वाला इतना चतुर, इतना सुंदर, इतना होशियार है, हम उसकी बातों में आ जा रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि असल में असल क्या है, और हम फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। सभी अपने यहाँ लगते करीबी भी गजब के हैं, भरम तो तब टूटा खजाना जब लुट गया सारा। इस संसार में प्रेमी सज्जनों, कहा है कि जब तक हमारे पास रुपया धन दौलत होता है तो हमारे सारे रिश्तेदार सारे अपने बनते चले जाते हैं, है ना। और जब हमारे पास रुपया पैसा नहीं होता है तब हमें कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इसलिए कहा सभी अपने यहाँ लगते हैं, करीबी भी गजब हैं वो, सभी इस संसार में हमें अपने लगते हैं और गजब के करीबी भी हैं। हम उन्हें परख नहीं पाते, हमारी समझ में नहीं आता कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा अपना है। लेकिन कहा कि इंसान का भरम उस समय खत्म हो जाता है
जब सारा खजाना लुट गया होता है, जब उस पर गरीबी छा जाती है, तब उसको केवल एक परमात्मा के अलावा और दूसरा कोई याद नहीं आता। उस समय हम समझते हैं कि इस संसार में अगर कोई अपना है तो केवल वह परमपिता परमेश्वर है। और जब तक हमारे पास रुपया, पैसा, धन दौलत, दुनिया की खुशियां होती हैं, तब तक हम अपने गुमान में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास इतना बल है। लेकिन प्रेमी सज्जनों, होता क्या है, जब हमारा ये भ्रम खत्म हो जाता है, जब हम इस भ्रम से दूर निकल जाते हैं, जब हमारे पास दौलत नहीं रहती, हमारे ऊपर गरीबी छा जाती है, उस वक्त हमारा ये भ्रम टूटता है कि असल में इस संसार में कोई अपना नहीं है। तब क्या होता है, धार बहने लगी मेरी आंख से मालिक, आंख का जब पानी भी सूखा है। और एक समय ऐसी स्थिति आती है कि इन आंखों से पानी आना भी बंद हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस समय हम रोने लगते हैं, दहाड़े मार कर रोते हैं, सर पटकते हैं कि क्या करूं भगवान, मैंने अपने पूरे जीवन में न भजन बंदगी की, न परमार्थ का कोई काम किया, न सेवा की। अब पछतावे क्या हुए, जब चुड़ियां चुग गई खेत, तो अब पछताने से कुछ नहीं। इसलिए कहा समय होते हुए हमें सब कुछ करना चाहिए। और जिसने समय का सदप्रयोग किया, समय को जाना, वो अपने मंजिल की तरफ बढ़ता चला गया और उसे मंजिल भी हासिल हो गई। लेकिन प्रेमी सज्जनों, हम क्या करते हैं, इस संसार में संसार के होकर के रह जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि हमें भक्ति करनी चाहिए या भजन करना चाहिए या सुमिरन करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो किसका करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, आज हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। और अनेक प्रकार से हम दुनिया में फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए जब सद्गुरु आते हैं, वो बताते हैं कि हे मानव, तुम इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर अपने असल को भूल चुके हो। इसलिए कहा है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, अरे ले लो कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। संत महापुरुष तो कहते हैं कि हम उस परमार्थ का भेद लेकर के आते हैं इस धराधाम पर, और गली गली जा जा करके पुकारते हैं कि कोई इस परमात्मा का प्रेमी, कोई राम नाम का प्रेमी है जो इसको ले ले। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। कभी कभी क्या होता प्रेमी सज्जनों, जब हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर के हमारा दरवाजा खटखटाता है कि भाई देखो मैं इतनी बढ़िया चीज लेकर के आया हूं, इसे ले लो, उस समय उसका दरवाजा खटखटाना हमको शोर लगता है। लेकिन जब वो व्यक्ति बहुत समय निकल जाता है तो हम पछताते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कि कोई आकर के हमारा दरवाजा खटखटा दे। लेकिन अब वो दरवाजा खटखटने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो समय निकल चुका होता है। और इस संसार में हमारी भी यही गति है। आज संत महापुरुष आते हैं, हमें समझाते हैं, कहते हैं कि मानव उस परमात्मा की भक्ति करो, लेकिन आज उनका खटखटाना हमें शोर लगता है। लेकिन जिस समय अंत समय आएगा, आंखों में बदली छा जाएगी और जिह्वा हमारी बोल नहीं पाएगी, अकड़ जाएगी, नाड़ियां स्थिर हो जाएगी, आंखों में पानी नहीं रहेगा, कान सुनेंगे नहीं, उस वक्त प्रेमी सज्जनों हमको लगेगा कि कोई आकर के हमारा दरवाजा खटखटा देता। अब वो समय नहीं। क्यों? इस दुनिया में तो जब हमारे पास समय था, हम दुनिया के दिखावे में लगे हुए थे। हम ये समझ रहे थे कि हम इस दुनिया में अमर हैं। लेकिन प्रेमी सज्जनों, यहाँ कोई अमर नहीं। यहाँ तो सबको अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। एक बार धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि मैं अंधा क्यों हूं? मुझे 100 जन्मों की तो खबर है,
लेकिन 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि मैं अंधा बनूं। धृतराष्ट्र जी ने कृष्ण से पूछा। उन्होंने धृतराष्ट्र के सर पर हाथ रखकर कहा कि और पीछे देखो। जब देखा तो पता लगा कि 106 जन्म पहले उसने कोई ऐसा कर्म किया था कि जिसके बदले में उनको अंधा होना पड़ा। तो ये संसार तो कर्मों का जाल है। यहाँ कर्म बंधन करने और भोगने आते हैं हम। हमारे कुछ प्रारब्ध कर्म हैं जिनको हम भोगते हैं, और कुछ ऐसे कर्म हम करते हैं, ऐसा काम हम करते हैं कि हम परमार्थ का मार्ग पाने वाले हो जाते हैं। और जिसने परमार्थ का कर्म नहीं किया, परमार्थ का धर्म नहीं किया, संसार के कर्मों में ही लगा रहा, संसार के कर्म ही करता रहा, तो प्रेमी सज्जनों ये कर्म भी उसको भोगने पड़ेंगे। इसलिए हमें जानना है, हमें समझना है कि हमको कौन सी भक्ति करनी है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमारी समझ में नहीं आता कि हम कौन सी भक्ति करें। इसलिए सभी प्रेमी सज्जनों, हम और आप इस दुनिया में आए हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। लेकिन अगर हम परमार्थ का भजन नहीं करते, परमार्थ का मार्ग नहीं पकड़ते, तो ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य होगा। ऐसे सौभाग्य जो हमें मिला, मनुष्य का शरीर मिला, और उसके बाद अगर हमने भक्ति नहीं की, सद भक्ति नहीं की, सार भक्ति नहीं की, भजन सुमिरन नहीं किया, इस अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की, तो कहा हमने फिर कुछ नहीं किया। केवल इस संसार में आए और इस संसार के पदार्थों को का भोग किया, और अंत में इस पदार्थों ने हमें ही भोग लिया। जिस प्रकार से कबीर साहब कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। आपने देखा होगा प्रेमी सज्जनों, कुम्हार जो मिट्टी को ला करके उसको इतना रौंदता है, इतना रौंद करके गूंथ करके उसके बर्तन बनाता है, तो वो मिट्टी कह रही है कि हे कुमार, आज तू मुझे रौंद रहा है, मुझे गौंथ रहा है, एक दिन ऐसा आएगा तू इसी मिट्टी के नीचे दबा होगा और उस समय मैं तुझे रौंदूंगी। तो ये सबके साथ लगा पड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम कर्म कर रहे हैं वैसा वैसा भुगतान हमको करना पड़ेगा। प्रेमी सज्जनों, चाहे कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, उसको इस धराधाम पर दोनों कर्मों का फल भोगने के लिए आना पड़ेगा। संसार में कहावत फैली हुई है कि अच्छा कर्म करो अच्छा फल मिलेगा। सत्य है, इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। लेकिन प्रेमी सज्जनों, अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल भोगने के लिए आना पड़ेगा, बुरा कर्म करोगे बुरे फल को भोगने के लिए आना पड़ेगा। आना दोनों ही कर्मों के फलों के भुगतान के लिए पड़ेगा। लेकिन जब हम सार भक्ति करते हैं, सद भक्ति करते हैं, तो हमारा इन कर्मों का बंधन खत्म हो जाता है, हमारा आवागमन का चक्र खत्म हो जाता है, फिर हम इस 84 के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमको कैसी भक्ति करनी चाहिए? हमको परमार्थ की भक्ति करनी चाहिए, सार भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमारी आत्मा इस संसार में बार बार ना आए। प्रेमी सज्जनों, इसलिए हमें सोच समझ करके इस मानव शरीर के मूल्य को जानना पड़ेगा और परमार्थ की भक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन क्या हो रहा है हमारे साथ? हम केवल ये समझ रहे हैं कि हमारा जन्म इस धराधाम पर केवल खाने पीने के लिए हुआ है, और हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे महल बनाना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े लोगों से रिश्तेदारी बनाना, हमारा इतना धर्म और कर्म रह गया है। इसलिए आज हमको समझने का अवसर प्राप्त हुआ। आज हमें संत महापुरुष
आ करके ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं, जता रहे हैं कि हे मानव, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है और हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आज भी हम सोच नहीं रहे।